खुदा उनके पाक और बुज़ुर्ग यीशु नाम में आप सबको सलाम। और हमारी खुशी इसी में है कि हम खुदा के कलाम की बरकतों को लेते रहें। और इस वक्त मैं फिर आपके पास रूल कुदस के बपतिस्मे के हवाले से रूह की निजात के प्रोग्राम में जो जीबीयू से आप देखते हैं, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और हमारी खिदमत का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि खुदा के कलाम के मुताबिक आपकी निजात हो और निजात के पैगाम आप तक पहुंचते रहें, और सबसे बढ़कर आपकी निजात मुकम्मल हो। पिछले दिनों में जो हम मैसेज सुन रहे थे उसी मैसेज को आगे बढ़ाएंगे, और इस मैसेज में रूल कुदस का बपतिस्मा आपके लिए और बरकत का बायस बनेगा, और हमारी ज़िंदगी में रूल कुदस जो है वो नाजल होगा और हम रूल कुदस से बरकत पाएंगे। अजीज़ों, इस वक्त मैं इससे पहले कि मैसेज को शुरू करूं, मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि हम मिलकर बोले, या यीशु मैं घटूँ तू बड़े, सारा जलाल सारी इज्जत खुदा बाप खुदा के बेटे पाकरू तुझे मिले। आमीन। आप इस वक्त खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। और मैं फिर कहूँगा कि अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें। अगर आप लेकर बैठे हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो हम शुरू करेंगे रूल कुदस के नज़ूल के हवाले से कि खुदा का कलाम किस तरह हमारी ज़िंदगी में रूल कुदस के वसीले हमें एक नई पैदाइश देना चाहता है। तो हम सबसे पहले उसी वाक़यात को फिर दोहराएंगे जो पीछे सीख रहे थे कि शागिर्दों पर रूल कुदस नाज़ल हुआ। तो कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में लिखा है, नए अहदनामे में 2 बाब में, कि ईद पेंटिकोस्त के दिन जब रूल कुदस उन पर नाज़ल हुआ तो ऊपर से आग की शक्ल में ज़ुबानें आईं, और ज़ुबानें आकर उन पर ठहर गईं। और जब वो उन पर ठहरी, जैसे कि रूल कुदस ने उन्हें बोलने को सिखाया, तो वो रूल कुदस से गैर ज़ुबानों में बात करने लगे। सो ये एक बहुत खूबसूरत वाक़या था जो उस वक्त हुआ, जो लोगों के लिए अजीब था। और हिस्ट्री के मुताबिक वो दिन ईद पेंटिकोस्त का था। ईद पेंटिकोस्त के हवाले से ये एक हिस्टोरिकल बात है जो पुराने अहदनामे में हमें मिलती है। वो ईद मनाते थे, और ये 50 दिन बाद, पहली फसल के 50 दिन बाद ये मनाई जाती थी। इस तरह यीशु मसीह भी 40 दिन लोगों को नज़र आता रहा, पहले फल होने के नाते, जिंदा होने के नाते। और उसके 10 दिन बाद, यानी टोटल 50 दिन बाद, ये ईद पेंटिकोस्त का दिन आया, और खुदावंद की कुदरत रूल कुदस की शक्ल में कलीसिया के वजूद पर 120 की जमात पर नाज़ल हुई, और उन्हें एक नई ज़िंदगी, नई कुव्वत, एक नई तब्दीली मिली। सो वो तब्दीली फिर लोगों में फैली, और उन्होंने जो कुछ पाया, जिस तरह की बरकत हासिल की, लोगों से गवाही दी। और हम देखते हैं कि अमाल की किताब में बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उन पर खुदावंद की बख्शिश हुई, दूसरों पर भी होना शुरू हो गई। और इस तरह सिलसिला जारी रहा, और रूल कुदस का नज़ूल सब पर होता रहा। और आज भी मेरी और आपकी जो तवज्जो खुदा का कलाम रूह की निजात से दिला रहा है, वो ये है कि हम रूल कुदस पाएँ, नई पैदाइश पाएँ। सो मैं इस वादे को दोहराना चाहता हूँ 2 बाब की 16 आयत में, कि जब रूल कुदस नाज़ल हो चुका तो पतरस जो था, वो खुदा का बंदा, सबसे पहले सरमन में इसी बात को याद दिलाता है, और उनको वाक़यात याद दिलाता है कि जिसके हम पैरोकार हैं, यीशु मसीह के, उसी के वसीले ये हमें बरकत मिली। और जब तक ये बरकत नहीं थी तो शागिर्द कहने लगे, पतरस कहने लगा कि हम डर के मारे छुपते फिरते थे, और हमारी सोच ये थी कि हमारा लीडर जो है वो मर गया है, लिहाजा अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जब वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा तो उसने हमें फिर दोबारा से सब कुछ सिखाया, और 40 दिन तक हमें नजर आता रहा, और वो सारी बातें उसने बताई जो उसने हमारे साथ की थी। गो कि हम भूल चुके थे, डर के मारे भूल चुके थे, दुनियावी सोच थी। लेकिन 40 दिन रहकर उसने फिर से उनको तरबियत दी, उनको याद दिलाया, और उन्हें कहा कि तुम पर रूल कुदस नाज़ल होगा। सो रूल कुदस पाने के बाद वही लोग जो डर के मारे यरूशलेम में इधर उधर छुपते फिरते थे, यही शागिर्द कुव्वत पाकर उसी यरूशलेम में, जहां उनके लीडर को जलील किया गया, मारा गया, उस पर जुल्म हुआ और उस पर फतवे लगाए गए,
उन्हीं लोगों के बीच में ये लोग फिर दलेरी के साथ खुदा के कलाम को फैलाने लगे। और एक वाकया जो सबसे बड़ा वाकया, पहला वाकया हुआ पतरस के हवाले से, उसने एक सरमन दिया, एक वाज दिया। मैं उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ये वाज होली स्पिरिट की वसीले, नई पैदाइश के वसीले कुव्वत पाने के बाद उसने दिया। उसने जब पहला वाज सुनाया तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आती है, और बड़ा दलेरी से बोला, क्योंकि रूह कुदस नाज़िल हो चुका था। और हम देखते हैं, इसे पढ़ते हैं जरा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है 2 बाब की 16 आयत से, वहां पे पतरस उनको कहता है कि, बल्कि मैं 14 से पढ़ूंगा, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। इसके बाद उसने बड़ी बातें सिखाई। खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी एक महफूज एक हाथे में की गई है, और यही पतरस जब महफूज हो गया तो कलाम के जरिए उनके साथ बात करने लगा। और सारी बातें, जब लोग इकट्ठे हुए थे, ईद का दिन था, तो सारे जब जमा हुए तो उसने सारी जल्दी से उनसे बातें की। और मैं आगे चल के बताना चाहता हूं कि जब ये सारी बातें उनको सुना चुका तो लोग बड़े परेशान थे और उससे कहने लगे कि अब हम क्या करें। लोग कहने लगे 37 आयत में, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, क्योंकि उसने सारी बातें दोहराई जैसे मैं आपको दोहरा रहा हूं। और यीशु को जैसे उसी ने कहा कि जिस तरह यीशु को तुमने मसलूब किया, और खुदा ने उसे खुदावंद भी कहा या किया, और मसीह भी, उसी को खुदा ने मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा किया, जिसको तुमने मसलूब किया था और जिसके बारे में तुम पता नहीं क्या कुछ बोलते थे। और लोग बड़े सारी वो बातें सुनकर, क्योंकि सबके सामने ये बड़ा एक वाकया हुआ था, और लोग बड़े परेशान हो गए नीचे सिर करके, और मुख्तलिफ सोच करने लगे कि अब हम क्या करें। तो पतरस ने उनको कहा, क्यों सोचते हो, अब भी वो जो जिंदा हुआ है वो हमारे दरमियान है। क्यों वो कह रहा था? क्योंकि वो रूह कुदस से मामूर हो चुका था। तो उसने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्या करो? मैं अल्फाज पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा, जब उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, तो पतरस ने कहा तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। पानी का बपतिस्मा। अब लोग बड़े टूटे हुए थे कि हमसे तो गलती हो गई, हम उसी यहूदियत के नाते उसके भाई बहन थे, और खुदा की तरफ से सब कुछ हुआ, और खुदा ने साबित किया कि वाकई वो खुदा का बेटा है। क्योंकि आज तक, उस वक्त भी और आज तक और कभी भी कोई शख्स ये कह करके कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, जिंदा ही नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं हो सकता। और उसने कहा तुम इसे, मुझे इस हैकल को बर्बाद कर दोगे, मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। ये सारी बातें उसने बताई, और ये वाकया आंखों के सामने हुआ, क्योंकि लोग वही थे जिन्होंने उसे मारा, कूटा, सताया, और अपने हाथों से उसे हर तरह का जलील करने के नाते, मुंह से, हाथों से
उन्होंने सारे सीन देखे, लेकिन उनकी आंखों के सामने बेशक उस वक्त वहाँ के लोगों ने, फक्की फरीसों ने बहुत बातें उल्ट पुल्ट करी, उसके खिलाफ भी बहुत कुछ बोला, लेकिन हकीकत से सब वाकफ थे। आज भी ज़माना हकीकत से वाकफ है कि वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, और सबको दिखाई दिया। ये नहीं है कि दिखाई, 40 दिन तक सबको नजर आता रहा। और शिगिर्द जब इस बात के साथ जब दलेर हुए तो लोग परेशानी की हालत में कहने लगे कि अब हम क्या करें, हमसे तो गलती हो गई। तो यीशु ने कहा, अपना पतरस ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक यीशु के नाम से क्या ले, बपतिस्मा ले, पानी का बपतिस्मा ले। और फिर क्या होगा, और लिखा है जब तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा। कैसे? जैसे हम पर नाज़िल होगा, वही रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, और तुम क्या पाओगे, इनाम में रूह कुदस पाओगे। सो मेरी और आपकी जिंदगी भी आज बिल्कुल इसी तरह है। अगर आज तक आपने यीशु मसीह के जानने के बावजूद अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, तो ये रूह की निजात का मकसद ये है, आप तौबा करें, बपतिस्मा लें और खुदा का रूह तुम पर नाज़िल हो। और जब वो आएगा तो एक जबरदस्त तब्दीली हो जाएगी। और ऐसे लोगों को लेने आ रहा है जो रूह कुदस से नई पैदाइश लेते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। मैं अभी मैसेज से पहले बातें कर रहा था कि दुल्हनें वो होती हैं जिनकी सगाई होती है, जिनकी शादी होती है। अगर फर्ज करो वो जेवर ना पहने तो क्या वो दुल्हन नहीं होंगे? लेकिन अगर कोई दुल्हन हो और उसकी शादी अभी ना हो तो वो जेवर पहन के बैठ जाए तो क्या वो दुल्हन बन जाएगी? नहीं नहीं, ये कुछ इस तरह की बात है कि हम मसीह की दुल्हन हैं, लेकिन जब तक हम रूह कुदस से जेवर से आरास्ता नहीं होंगे हम उसकी दुल्हन नहीं बन सकते। इसलिए रूह कुदस का जेवर होना, रूह कुदस से पैदा होना, रूह कुदस हमें उसकी दुल्हन होने के नाते अलग करेगा। और ऐसे लोग जो रूह कुदस से पैदा होते हैं वही खुदा की बादशाहत या उसकी दुल्हन बनने का शरफ हासिल करेंगे। सो हमारी जिंदगी बड़ी कीमती मैसेज की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इसे बड़े गौर से अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करें। और फिर क्या हुआ, उसने उनको कहा कि ये वादा जो है, जो इस वक्त मैं बोल रहा हूं, ये नई बात नहीं है। ये वादा हमारे पीछे जो बुजुर्ग थे उनसे भी किया गया था। उसी वादे के मुताबिक हम पर रूह कुदस नाज़िल हुआ, और ये वादा हमारी आने वाली औलाद के लिए भी है। और ये अल्फाज बड़े वाज़े लिखे हैं, ये पढ़ना मैं चाहता हूं। लिखा है कि इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। दूर दूर से मुराद आज हम हैं। अब हम 2011 साल बीत गए हैं और इससे पहले ये वाकया हुआ। आज हम दूर के लोग हैं, हमारे साथ भी ये बिल्कुल ऐसे ही वादा है। और आज मैं आपके साथ, सिर्फ फर्क यह है कि उस वक्त पतरस ने बोला था, आज पादरी सुलेमान बोल रहा है, या फिर और पादरी बोल रहे हैं, या और खुदा के लोग बोल रहे हैं। सो वादा वही है जो खुदा ने हमारे साथ किया है। और खुदा चाहते हैं कि हम रूह की निजात जो है, रूह कुदस की पैदाइश जो है, रूह कुदस की जिंदगी जो है, उसको अपनी जिंदगी में लें, ताकि खुदा के बेटे और बेटियां और रूहानी तौर पर उसकी दुल्हन कहला सकें। सो खुदावंद की कलाम में हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में जब उन्होंने ये बरकत पाई तो उन्होंने एक गवाही की शक्ल में ये आगे फैलाना शुरू किया। और जैसे जैसे लोग उनको मिलते थे, मसीह यस्सु के नाम से बपतिस्मा लेते, और फिर जब उन पर हाथ रखते, अमाल की किताब में लिखा है जब रसूल उन पर हाथ रखते तो रूह कुदस नाज़िल होता, और वैसे ही होता जैसे उन्हें पहली दफ़ा मिला था। और ये सिस्टम जो है, खुदा के रूहानी सिस्टम को हम देखते हैं कि मुसलसल चला आ रहा, और आज हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। और एक ज़िंदगी की जो खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। मैंने एक दफ़ा देखा एक बच्चे को, वो पैदा हुआ, और पैदा होने से उस बच्चे की बॉडी पर जब निगाह की तो टांगें भी ठीक थी, उसकी आंखें भी ठीक थी, हिलता जुलता भी ठीक था, लेकिन बोलता नहीं था। तो कुछ अर्सा बाद मैंने जब देखा, दुआ की, तो वो बच्चा बोलने लगा। लेकिन जब तक वो बच्चा बोलता नहीं था, सब कुछ ठीक था, लेकिन नामुकम्मल था। इसी तरह मेरे अंदर एक रूहानी बात आई
कि जब हम खुदा के कलाम से नावाकिफ होते हैं, दुनियादारी में होते हैं, तो हम एक मुर्दा है। बाइबल दुनियादार बंदे को मुर्दा बोलती है, चलता फिरता है लेकिन मुर्दा है। और मुर्दा शख्स की जिंदगी कैसी होती है? बेजान, बरकत से खाली, जिंदा लाश। इसी तरह मैं बच्चे को देखकर कह रहा था कि वो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब तक बोलता नहीं था मुकम्मल नहीं था, पाकीज़ा हालत में था, शायद गुनाह उसकी जिंदगी से दूर दूर था। इसी तरह जब हम रूहानी बच्चे होते हैं, रूहानी पैदाइश लेते हैं, पैदा हो जाते हैं खुदा के कलाम से, लेकिन जब तक हम खुदा के कलाम के मुताबिक मुकम्मल नहीं होते, अपनी रूहानी ज़ुबान नहीं बोलते। रूहानी बदन की रूहानी ज़ुबान है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे दुनियावी बदन की ज़ुबान है, लेकिन जब रूहानी बदन की रूहानी ज़ुबान बोली जाती है वो फ़र्क होती है। इसी तरह बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, वाँ व्यूँ करके रोता है, आवाज़ निकालता है, लेकिन उसके साथ साथ जब वो बोलता है तो उस वक्त भी वो हमारी तरह नहीं बोलता। कभी आपने बच्चे को बोलते देखा है? शुरू शुरू में वो हम तो बोलते हैं रोटी, तो वो पता नहीं मोटी बोल दे, शायद रोटी को कोई और नाम शुरू कर दे, मम बोल दे पानी को, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो बच्चे बोलते हैं माँ जानती है या माँ पहचान करती है कि ये चीज़ मांग रहा है, लेकिन वो हकीकत में अपनी तरफ से सही बोल रहा होता है, लेकिन हम उसको समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम उसकी ज़ुबान से नावाकिफ होते हैं, हम आइडिया लगाते हैं। इसी तरह खुदा जब हमारी ज़िंदगी में रूहानी पैदाइश देता है तो हमारे अंदर से कुछ इस तरह की ज़ुबान निकलती है कि वो माँ होने के नाते वही जानता है, दूसरों की समझ से बालातर होती है। लेकिन जब हम रूहानी तरक्की करते हैं, रूहानी कदमें बढ़ते हैं और एक और बरकत हमारे ऊपर आती है जो इसी अल्फाज को वाज़े करती है, तर्जमानी करती है, तो रूह की तरक्की के साथ हम उसके अल्फाज भी समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग, उन पर रूह कुदस इस तरह नाजल होता है कि वो कोई बोल रहा हो रूहानी ज़ुबान तो वो उसका तर्जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रूहानी ज़ुबान खुद अपने ऊपर लेते हैं तो खुद भी उस नेमत को लेकर तर्जमा करते हैं। तो ये मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ रूह कुदस की करदार की बात है, जिसको बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं या इस बरकत से नावाकिफ हैं, तो वो ना समझने की वजह से बहुत सारी बातें करते हैं। जी वो जी गैर ज़बानें बोल रहा है, वो जी गैर ज़बानों में दुआ क्यों करता है, वो जी इस तरह के बोलता है, अगर बोल रहा है तो समझ क्यों नहीं आती। ये बातें हमारी अपनी नासमझी की, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते। हालांकि जब कोई शख्स रूहानी तौर पर पैदा होता है तो उसकी अपनी ज़ात से पैदाइश का ताल्लुक है, और उसकी पैदाइश में खुदा जो कर रहा होता है वो खुदा और वो पैदाइश वाला जानता है। लेकिन अगर आप उस पैदाइश से अभी नावाकिफ हैं तो आप उसके बारे में कोई नाजेबा बात ना करें, क्योंकि एक बड़ी खतरनाक बात बाइबल में लिखी है और रूह कुदस के बारे में। सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन रूह कुदस की कोई भी बात जो रूह कुदस की तरफ से है, मेरी बात गौर से सुन रहे हैं आप, आपका कोई काम नहीं है खुदा के रूह और उसके काम के बारे में कोई भी आर्गूमेंट देने का, क्योंकि आप ऐसा करने से हो सकता है रूह कुदस के खिलाफ गुनाह कर दे और आपकी जिंदगी में नामाफी करने वाला जो खुदा की तरफ से हुक्म है वो जारी हो जाएगा। हर तरह के गुनाह माफ हो सकते हैं, यीशु के खिलाफ भी कोई कुफर बोलेगा वो भी माफ हो सकता है, लेकिन रूह कुदस के खिलाफ किसी भी सेंस में आप और मैं कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ ताबेदारी करें और रूह की बात रूह से सीखने की कोशिश करें। और मैंने देखा बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बाइबल में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी बाइबल में लिखा है खुदा का जो कहर है वो कुछ इस तरह का है कि जिस पर वो गिरता है उसे पाँच पाँच कर देता है, और अगर वो उस पर गिरे तो वो भी चिकनाचूर हो जाता है। सो कईयों ने इस ठेस लगने वाले पत्थर की बात को नहीं समझा, और कभी इस तरह की बात आप ना सोच में लाएं बल्कि सीखने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, अच्छा सवाल कर सकते हैं, पॉजिटिव बात कर सकते हैं, हमारे साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं। सबसे तो अच्छी बात है इस मैसेज को धीरे धीरे सुनते जाएं ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू हो जाए। सो मैं कोशिश करूंगा रूह की हिदायत में आपके साथ कुछ इस तरह की बात करता जाऊं ताकि आपके मन के सवाल भी आपको मिलते जाएं जवाब के ज़रिए। सो रूह कुदस जो है जब नाजल होता है
तो ना सिर्फ ये गैर ज़बान नाजल करता है बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और फिर धीरे धीरे जिस तरह मैंने बोला कि बच्चा बढ़ता है जिस्मानी कद में, इसी तरह हम होते तो अपनी उम्र के मुताबिक ही हैं, लेकिन रूहानी तौर पर बच्चे की तरह हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ममूर होना शुरू हो जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत रूहानी कद में बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो जो हम बढ़ते हैं, रूहानी तरक्की करते हैं, तो खुदा के फ़ज़ाइल, खुदा की बरकतें, खुदा की खूबसूरती हमारी ज़िंदगी से नज़र आना शुरू हो जाती है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी मिसालें हैं जो खुदा की कलाम की तरफ हमें ले जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं जो बाइबल में लिखे हैं, जो रूहानी तौर पर चलते आए, हमने उनको फॉलो करना है। और अगर हम उनको फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा बुज़ुर्ग हमारा यीशु मसीह खुद है, तो फिर हमारे चांसेस भटकने के कम हो जाएंगे और हम ज़्यादा फिर खुदा उनके इरफान में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो आगे चलते हुए हम कुछ बातें देखेंगे ईद पेंटिकोस्त के हवाले से, क्योंकि रूल कुदस ईद पेंटिकोस्त दिन नाजल हुआ। तो अहबार की किताब मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा, पुराने अहदनामे की, इस बात को जानने के लिए कि ईद पेंटिकोस्त है क्या। मैंने जैसे थोड़ा सा टच दिया था कि ये एक ईद थी, लेकिन ईद जो है ये कौन सी और कैसे आती है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। पुराने अहदनामे में अहबार की किताब, उसका 23 बाब और उसकी कुछ आयतें हम देखेंगे, 15 से 17 आयत तक। ये फसल काटने की ईद के साथ ताल्लुक़ रखता है और लिखा है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पोला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजारना। तुम अपने घरों में से एफा के 2/3 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गुर्दे हलाने के कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरें। सो ये जो ईद थी, ये फसल के 50वें दिन बाद आती थी और ये गिनी जाती थी। और इस ईद में पहले फलों की फसल के नाते जिक्र आता है। कुछ फसलें ऐसी होती थी जो वक्त से पहले उगाई जाती थी और उन्हें पहले फल का नाम दिया जाता था, जिसमें हम देखते हैं कि ईद पेंटिकोस्त से पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और मुआ और जी उठा। इसी तरह ये शिगिर्द जो हैं, जब इन पर भी रूल कुदस नाजल हुआ तो ये भी नई पैदाइश लेते हैं। लेकिन इनकी पैदाइश लेने में और मसीह की पैदाइश लेने में लगता यूं है कि फ़र्क है, लेकिन हुआ क्या था। अगर हम करंथियों के खत में जाएं 5 बाब में, तो वहाँ 14 ऐसे पढ़ना शुरू करें तो वहाँ लिखा है, जब यीशु हुआ तो हम भी ईमान लाने वाले उसके साथ मर गए, और जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो जो हम उसके साथ ईमान में मरे थे हम भी उसके साथ जी उठे। हालेलुया। यही एक रूहानी प्रोसेस जो है मसीह पर ईमान लाने से हमारे साथ होता है। होता ही है कि जिस तरह मसीह हमारी खातर गुनाह आलूदा जिंदगी लेकर दफन हुआ, इसी तरह हम भी गुनाहों की तौबा करने के बाद जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी मसीह के साथ पानी के बपतिस्मे के मशाबा दफन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह दफन हुआ। और फिर जिस तरह यीशु को रूल कुदस ने मुर्दों में से जिंदा किया, इसी तरह हम जो पानी में मौत के इस इजहार को करते हैं, खुदा हमें रूल कुदस के जरिए एक नई पैदाइश देता है। जिस तरह यीशु जैसा था वैसे मुआ और वैसे ही हम देखते हैं उसी तरह यीशु जिंदा हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले उसके हाथों में छेद नहीं थे, जब जिंदा हुआ तो वो हुई छेद जो हैं कुर्बानी के नजर आते हैं। क्योंकि माँ की पैदाइश जब उसने ली थी तो उसमें छेद नहीं थे, क्योंकि वो कुर्बान होने आया था। लेकिन कुर्बानी की पैदाइश ये सिखाती है कि जब वो जिंदा हुआ तो उसके हाथों में सलीब के कीलों के निशान थे। ये बात साबित हुई कि उसने मौत और कब्र पर
फतह पाई, इसी तरह वो हमें भी मौत और कब्र पर, पुरानी जिंदगी पर जो हलाकत के साथ ताल्लुक रख, जिस पर उसने फतह पाई, हमें उसमें से निकाल कर एक नई पैदाइश में लाना चाहता है। और ये काम रूहानी तौर पर होता है। हमारी खातिर उसने सलीब उठाई, इसलिए हमें सलीब पर चढ़ने की जरूरत नहीं। हमारी खातिर उसने कब्र पर फतह पाई, इसलिए हमें गुनाहों की कब्र में जाने की जरूरत नहीं है। हमारी खातिर उसने मुर्दों में से जीकर जिंदा करने का एक सिलसिला जारी किया ताकि हम उसकी तरह हम भी जिंदा हो जाए। सो ये एक बड़ा सादा सा भेद है जिसे हम सिर्फ रूह में समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो पीछे होता था, ये आने वाले एक अक्स की तरफ इशारा है। खुदा ने कोई चीज तब्दील नहीं की, सिर्फ एक्शन में तब्दीली क्या आती है कि खुद खुदा का बेटा आता है। यहां पे जो जितनी ईदें थी, ये ईदें इन्हें सारी रूहानी आने वाले कॉन्सेप्ट के साथ ताल्लुक रखती हैं। और ये जितने वाकया हुए, इन्हीं ईदों में चलते हुए वाकया हुए। जब यीशु मसीह जमीन पर आए इस काम के लिए, इस खास तब्दीली के लिए, तो उस वक्त भी ईद थी जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए और होशाना के नारे मार रहे थे, तो वो पहले फूलों की लहराने की ईद थी। इसी तरह कुर्बान हुए, कुर्बान होने के बाद मुर्दों में से जी उठे, तो वो पहले फलों की ईद साबित हुई। तो ये एक बड़ा रूहानी टच है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ये बातें सीखने का। मैं थोड़ा थोड़ा टच इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके ज़हन में रहे, आगे चलकर हम इन्हीं बातों को बड़े वाज़े तौर पर सीखने की कोशिश करेंगे। और खुदा का कलाम जो है, कहीं से भी ऐसी बात हमारे सामने नहीं लाना चाहता जो हकीकत से खाली हो। सब हकीकत पर मबनी एक सिलसिलावार खुदा का सिस्टम है और हमारे लिए वाज़े तौर पर वो हर बात को साबित करना चाहता है। और जो पीछे एक सिलसिला चला रहा, उसी के मुताबिक उसने हमें एक नए अहद में दाखिल किया। नया अहद खुदा के वाइंड अप करने का अहद है। खुदा इसमें आने वाले उस दौर में हमें ले जाना चाहता है जिसमें हम इस दुनिया से अलग, दुनियादारी से अलग और दुनिया की हर चीज़ से अलग होकर सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ रहेंगे। और खुदा के साथ रहने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलें और हमारी ज़िंदगी उसके नक्शे कदम पर चले। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने 40 दिन नजर आने के बाद 10 दिन उनको भी कहा ठहरे रहो। तो ये 40 दिन और 10 दिन मिलकर उसी तरह पेंटिकोस्ट के 50 दिन होते हैं, जब वो पहले फूले को, जो पहले फसल के साथ पहले फलों की ईद मनाते थे, वो वक्त आए। तो फिर कलीसिया भी पहले फलों में, ये जो हमारे बुजुर्ग थे, ये 120 की जमात, ये भी पहले फलों में शामिल हो गए। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग इसको समझते या इसको समझने की कोशिश करेंगे, या मैं आगे चल के समझाऊंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं इस पर लाजमी बात करता जाऊंगा ताकि हमारी ज़िंदगी में ये भेद जो हैं एक सिलसिलावार ज़ाहिर होते जाएं। सो कलाम को सुनते जा रहे हैं और जीबीयू की बरकत भी आपके लिए वाज़े तौर पर काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बताऊँगा, हमारी कम्युनिकेशन होती रहनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए खुदा काम कर रहा है, खुदा के लोग काम कर रहे हैं। जब आप गिव एंड टेक नहीं करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, टेलीफोन नहीं करेंगे, अपनी बरकत का इजहार या गवाही नहीं बताएंगे, फिर दूसरा आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम खुदा के काम के लिए एक दूसरे की मदद भी करें, जीबीयू की मदद करें, खुदा के खादमों की मदद करें। तो ये सारा सिलसिला खुदा के जलाल के लिए है। सो हमें मिलकर रूह की निजात को आगे बढ़ाना है और जो लोग रूह से खाली हैं, बरकत से खाली हैं, उनकी मदद करनी है और अपने आप को भी और दूसरों को भी खुदा से बरकत लेने और देने में आगे खुदा के ताबे रहना है। सो मेरी दरख्वास्त है, इस कलाम की बरकत को जो रूह की निजात से जारी है, इससे बड़े गौर से सुने और आइंदा आने वाले मैसेज को भी जो इसी के साथ आगे रिलेट होगा, उसको सुनने के लिए तैयार रहें, ताकि खुदा का कलाम जो आगे बताना चाहता है उससे हम और बरकत हासिल करें। और एक दिन आएगा आपकी बड़ी गवाही इसी टीवी से और आपके चर्चेस से और आपके रिश्तेदारों में ज़ाहिर होगी। आप खुद खुदावंद के नाम को जलाल देंगे कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा काम किया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मेरी दुआ है आपके घर पर, आपकी ज़िंदगी पर,
आपके घराने के एक एक फ़र्द पर, आपकी रोटी पानी पर खुदा की कुदरत जारी रहे और इस कलाम की बरकत जारी रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। मांगते हैं मसीह के नाम से।